Hello aspirants, welcome back to the video. In this lecture, we'll be talking about science subject for your EPFO and APFC examination. मेरा नाम अमन सिंह है एंड मेरे पास 4 years का यूपीएससी सेगमेंट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. सो दिस वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड क्या हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट लेक्चर एंड दैट इज बेस्ड अपॉन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का पार्ट है, उसको हम लोग को अच्छी तरीके से खत्म करना है. एंड डोंट वरी, ये जो प्रॉपर सीरीज है ये बहुत ही शॉर्ट सीरीज होने वाली है. दिस इज लाइक अ क्रैश कोर्स टू यू एंड इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर जो भी आपको चीजें नीडेड है वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, राइट, रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन ओनली डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नर्वस सिस्टम. अब देखो, ये स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं नर्वस सिस्टम होता क्या है. अभी आप कहोगे कि हाँ सर ये चीजें तो हमने फील की है, राइट. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो कभी आपने सोचा है ये एक ऐसा सिस्टम है ना, ये जो नर्वस सिस्टम है ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम है जो आपको ये जो बाहरी दुनिया है ना इससे जोड़ता है. समझ रहे हो कि मतलब समझो ऐसे कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसको आपको ये क्या करेगा, ये बाहरी दुनिया से या किसी और से कनेक्ट करवाएगा. कैसे भाई, हम लोग कुछ देखते हैं तो किसके माध्यम से देखते हैं भाई, आप कहोगे आईज के माध्यम से देखते हैं, राइट. हम कुछ सुनते हैं किसके माध्यम से सुनते हैं, अपने ईयर्स के माध्यम से सुनते हैं. हम कुछ बोलते हैं, है ना, किससे, अपने कॉर्ड से. तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं, है ना. हमें कोई टच करता है, हमें फील होता है, तो आप कहोगे सर ये स्किन पे टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. ये जो चीजें है ना, क्या होता है कि इन सभी चीजों में हमारे कान में, हमारे स्किन में, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है. हाँ, न्यूरॉन्स है इसमें कुछ. और वो जो न्यूरॉन्स है ना वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो आपके सारे जो आपने जितने भी डायरेक्शंस उनको दिए हैं, जो भी चीजें उनको बताई है, वो लेके जाते हैं आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव केम हियर, हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन पे आ गए. तो न्यूरॉन जो होता है वो बेसिकली किसमें आता है, हमारा ब्रेन और देखिए स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है. ये चीज मैंने बताई आपको. उसके बाद कुछ सेंस रिसेप्टर्स, बेसिकली इसको आप सेंसरी रिसेप्टर्स कह सकते हो. दीज आर नोन एज सेंसरी रिसेप्टर. जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे, राइट. तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेंसरी रिसेप्टर. जैसे सेंस करते हैं ना हम लोग, टंग है ना, यहाँ पे टच किया, फील हो रहा है. तो ये सारी चीजें. फिर एक बेसिक यूनिट है, अगर मैं पूछूं कि इन सब का बेसिक यूनिट क्या है, तो वो होता है न्यूरॉन. तो क्या होता है, न्यूरॉन. दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर थिंग, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट. क्योंकि यही एक वैसी चीज है जो आपके सारे इंपल्सेस, सारे जो भी आपके डायरेक्शंस हो गए लेके जाएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, अब इसमें आता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर्स और बहुत सारी चीजें आती है. ये मैंने सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है. अब हम देखो, ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपके न्यूरॉन का क्या है, एक स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग इसको साइटन बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं. तो ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइए. मैं उसको एक वन बाय वन करके सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट. अब अगर हम बात करते हैं अपने न्यूरॉन की, तो पहली चीज इसमें न्यूरॉन जो है वो हमारा थोड़ा डिवाइडेड है, बाइफरकेटेड है, डिवाइडेड है, ऐसे कह सकते हो आप. पहली चीज जो मैंने यहां पे मार्क की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइटन बोलते हैं. अब ये साइटन मैंने क्यों बोला, इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडीज, सेल बॉडी, या इसको बोल सकते हो आप पेरिकैरियन भी बोल सकते हो. अच्छा क्यों, देखो पेरीफेरी, आपने सुना है वर्ड पेरीफेरी कि आपने कभी किसी ने अगर वो वाली वीडियोस देखी होंगे जिसमें टाइगर्स एंड ऑल के बारे में बताता है, जंगल सफारी में कोई अगर फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उनका, आपने कभी भी सुना होगा, तो कैसे बताते हैं कि जो टाइगर की पेरीफेरी होती है वो किसी को नहीं चाहता है कि और कोई वहां पे जानवर रहे. सुना होगा ना, पेरीफेरी क्या कहता है, मतलब कि अगर टाइगर यहां रह रहा है तो इसके पेरीफेरी में कोई ना रहे. समझ गए. तो इसको पेरिकैरियन क्यों बोलते हैं, देखो बेटा पेरिकैरियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पेरीफेरी में ये न्यूक्लियस को बोला जा रहा है एक तरीके से, ये न्यूक्लियस है, ये चाहेगा कि इसके पेरीफेरी में कोई वो ना रहे. समझ गए. तो दिस इज नोन एज पर्टिकुलर अपना पेरिकैरियन. अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, देखते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग. ये क्या करता है ना, ये इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जहां की जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. इसमें क्या है, इसमें एक वेल डिफाइंड क्या है, न्यूक्लियस. इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है,
ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है पहली बात इसमें। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये कुछ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं मतलब इनके अराउंड जो होता है क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर का मतलब समझते हो आप? दरदरापन। दरदरापन जानते हो क्या होता है? दरदरापन, हल्का सा बुरबुरा दरदरा टाइप का, उस टाइप का। जैसे समझ लो मोरंग आपने सुना होगा, रेत, रेत हल्की दरदरी होती है, उस टाइप का ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन इसमें भैया जो सेंट्रोजोम है वो गायब रहता है। अब सेंट्रोजोम गायब रहने का क्या फर्क है, क्यों गायब रहता है, तो इतना इस पे स्ट्रेस क्यों दिया मैंने? सेंट्रोजोम गायब होने का मतलब है बच्चा, अब ऐसे समझो आप कि सेंट्रोजोम जो होता है उसका वर्क क्या होता है। ये इसका वर्क ये होता है, इट डिवाइड्स, इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ योर सेल। भाई सेल जो डिवाइड होती है ना उसको हेल्प करता है ये सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम की वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड करता है। कभी आपने देखा होगा कि आपका हाथ कट गया हो तो कुछ टाइम बाद वहां पे एक पतली सी एक लेयर आ जाती है, कभी ना कभी ये देखा होगा आपने। तो वो जो पतली लेयर है वो किसकी वजह से आ रही है? सेंट्रोजोम की वजह से। लेकिन सर यहाँ पे बात कहां पे हो रही है? बात हो रही है हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में सेंट्रोजोम का जो ये पर्टिकुलर चीज है, सेल बॉडी में सेंट्रोजोम गायब होता है। तो मतलब आपके बर्थ के टाइम पे जो भी आपकी चीजें रहेंगी नर्वस सिस्टम में वही रहेंगी, उसके बाद डिवाइड नहीं होगी। समझ गए? जैसे आपको कभी कट जाता है तो वो एक अपने आप से वो क्योर कर लेता है ना, ऐसा नहीं होगा वहां पे। समझे? यही चीज हम लोग को इसमें देखनी थी। सेंट्रोजोम भैया इसमें गायब होता है। फिर आता है हमारा दूसरा चीज जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? आइए, एक ट्री जैसा, ब्रांच जैसा आपको दिखाता हूं मैं इसके माध्यम से। इसमें देख रहे हो ये जो ब्रांच जैसा है, ये जो ब्रांच जैसा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई पेड़ लगा दिया है किसी ने, कोई पेड़ लगा दिया, कुछ ब्रांच जैसा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स बोलते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा। ठीक है? इसमें क्या होता है, ये एक ट्री जैसा होता है, कुछ ट्री जैसा सा होता है। और ये क्या करता है, ये नर्व जो होता है, नर्व में जो इंपल्स होते हैं, टच हुआ, इसको लेके जाएगा। समझ गए? इसको क्या करता है ये साइटन तक लेके जाएगा कि भैया इसको लेके चलो यहाँ पे कुछ टच हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ टच हुआ, ये लेके जाएगा साइटन तक तुरंत कि चलो चलो जल्दी से, इसको पता लग गया यहाँ पे। समझ गए? ये चीज होता है डेंड्राइट्स का काम। फिर आता है हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन बोलो, एक्सॉन बोलो, बोलना क्या है उससे मतलब नहीं है, अपने आप को पेपर निकालना है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, राइट? तो एक्सॉन, एक्सॉन देखो बेटा क्या होता है ना, इसमें आपको शायद दिखेगा, यहां पे देख रहे हो एक पतली सी लाइन है, ये जो बीच में दिख रही है, रुको मैं रेड से करता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ये लाइन जो है, ये अंदर जो लाइन है बीच की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक्सॉन है, एक्सॉन है ये। ठीक है? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये सेल बॉडी में देखते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस है भाई, लंबी सी है थोड़ी सी, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और ये ना जानते हो किसी चीज से सराउंडेड होती है। सराउंडेड क्यों होती है? आपने कभी वो देखी है, बिजली की तार देखी है? बिजली की तार के ऊपर क्या होता है, अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है? अंदर कॉपर होता है जो बिजली जिससे जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और उसके ऊपर क्या होता है? कवरिंग। उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। वो कवरिंग क्यों होती है बेटा? ऐसा सोचो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मेरे पास ये है, मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा पा रहा हूं। ये मेरे पास वायर है एक। अब सोचो ये दो वायर है ना, एक ब्लैक कलर का है और एक किस कलर का है? येलो कलर का है। एक ब्लैक है और एक येलो है। अब सोचो कि ये कवरिंग ऊपर है ना, ये कवर है, ये रबर की कवर है, इसके अंदर जो कॉपर है उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है? क्लियर है? अब सोचिए ये कि अगर इसके ऊपर ये कवर ना होता और कॉपर से कॉपर टच हो जाते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? यहाँ पे भाई बहुत तेजी से स्पार्क होता और इसमें मैं क्या हो सकता था? मेरे को भाई करंट भी मार सकता था, लग सकता था करंट। ठीक है? समझ गए? उसी तरीके से एक्सॉन का भी काम है। एक्सॉन के पास जो बगल में उसके जो लेयर रहती है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेलिन शीट, है ना? यहाँ देखो, इसमें देखो दिखाया है मैंने, ये यहाँ पे क्या है ना, ये जो छोटा सा व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हो, ये होता है, वो एक कवरिंग होती है। और एक नहीं, डबल लेयर होती है। समझो मजबूत वाला तार है, बढ़िया तार है, वो सस्ता वाला तार नहीं है 20 रुपए मीटर वाला, अच्छा वाला 200 रुपए मीटर वाला तार, ऐसा समझो। ठीक है? और इसका रीजन क्या है? क्या रीजन समझा आपने इसमें? क्या रीजन समझा? इसका क्या रीजन था? ताकि स्पार्क ना हो। समझ गए? सेम वहां पे भी है, बस वहां अपने बॉडी के अंदर जो है उस समय में कर रहे हैं। ठीक है भाई? अपने जो पता है आपको, ये न्यूरॉन जो है उनकी स्पीड क्या होती है? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है।
भाई हम लोग कितने मीटर के ही हैं, 2, 2.5, 3 मीटर मैक्सिमम, 4 मीटर भाई, उससे ज्यादा थोड़े ना हो, 4 मीटर भी बहुत मुश्किल बता रहा हूँ, 3 मीटर के भी नहीं होंगे हम लोग, है ना। तो इस वजह से ये 100 मीटर, इसीलिए आपको तुरंत कोई टच करता है, तुरंत ब्रेन को पता लग जाता है कि यहाँ देखो यहाँ पे टच किया है ना। कभी वो खिला है आपने कि आपने कभी भी आंख बंद करके किसी ने पेन को ऐसे यहाँ पे ऐसे करके किया है कभी भी, कभी भी यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा से वो झंझनाहट सी होती है, वो कभी फील किया है? वो क्यों हो रहा है? वो न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, वो न्यूरॉन्स की ही वजह से हो रहा है, वो और कोई रीजन नहीं है। तो ये समझो। अब हम लोग एक्सॉन पे वापस आते हैं, कहाँ गया हमारा एक्सॉन? आ गया भाई, ये आ गया, समझ गए। एक्सॉन के बगल में जो व्हाइट कलर की होती है उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको बोलते हैं मेलन शील्ड, समझ गए। ये इंसुलेटिंग होती है, व्हाइट कलर की व्हाइट इंसुलेटिंग शील्ड होती है, इसको हम लोग मेलिन शील्ड कहते हैं, समझ गए। ये चीज हो गया। और इसके जो आउटर मोस्ट होती है वो क्या होती है? न्यूरोलेमा। इसके बाहर एक और लेयर देता है, मैंने बताया ना, एक अच्छा वाला तार, 200 रुपए मीटर वाला तार। क्लियर है? ये चीज समझ गए? अगर ये चीज समझ गए तो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आपको दिखाता हूं, पहले आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दिखाता हूं, इसमें ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से नहीं है एक्सॉन के पास, जैसे मान लो ये एक्सॉन गया है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे नहीं है, देखो देखो, ऐसे कुछ दिख रहा है आपको इसमें, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, ऐसे ये चीज दिख रही है जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये दिख रही है बेटा, ये दिख रही है अगर, तो इसमें ये देखो, ये जो गैप है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये जो गैप है, ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप भी बहुत काम का है, ये गैप भी बहुत काम का है। और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक शील्ड, समझ गए। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? देखो, दोनों को टच होने से बचाता है, गैप रहता है वहां पे, दोनों को टच होने से बचाता है, ठीक है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों को टच होने से बचाएगा, समझ गए बच्चे। ये चीज अगर आप समझ गए हो तो यही एक पॉइंट होता है, सिनेप्स पॉइंट होता है, यही चीज होता है, ठीक है, समझ गए। इसमें एक केमिकल भी रिलीज होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है वो आपका रिलीज होता है, राइट। मैं इसको लिख देता हूं, ये जो केमिकल है ये रिलीज होता है। अब आते हैं हम लोग अपने न्यूरॉन्स पे, न्यूरॉन्स पे आते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे पहले कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? टच करो, सेंस हुआ, समझ गए, ये सेंस करेंगे, तो मतलब क्या करेंगे? ये इंपल्स को क्या करेंगे? ब्रेन तक लेके जाएंगे। ये इंपल्स, मैंने यहां टच किया, आपको पता चला किसी ने मेरे को यहां पे थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, समझ गए, थप्पड़ मारा, और मैं तुरंत ये पकड़ के बैठ जाऊंगा ऐसे। तो यहीं पे पकड़ना है, ये मुझे कैसे पता लगा? जब यहाँ पे सेंसेशन हुआ, यहां जब सेंसेशन हुआ तभी तो पता लगा ना मुझे, ये तभी पता लगा। और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? ये कहां तक ले जाता है? हमारे ब्रेन तक ले जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे चोट लगी है बहुत तेज, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ब्रेन तक ये लेके जाना है कि भाई यहाँ चोट लगी, यहाँ पे हाथ रखो ऐसे, तभी सही होगा मामला, समझ गए। ये चीज हुआ। उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या कहता है कि भाई तुम्हें करना क्या है? पहले पता लगा चोट कहां लगी है, ये कौन बताया? सेंसरी न्यूरॉन। गाल पे चोट लगी थी, ये किसने बताया? सेंसरी न्यूरॉन ने। अब इस पे हाथ रखना है ऐसे, ये किसने बताया? मोटर न्यूरॉन ने, समझ गए। मोटर न्यूरॉन ने क्या बताया? हाथ रखाओ, कट जाता है उस पे ऐसे पकड़ते हो कि वो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये कौन बता रहा है? मोटर। लेकिन कट गया है, ये किसने बताया? पेन किसने दिया? सेंसरी ने, समझ गए। ये चीज हो जाती है बेटा। अब एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या होता है ना, ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ देता है, इनको क्या करता है? एसोसिएट करता है, जैसा कि इसका नाम है वही काम करता है ये क्या करता है? एसोसिएट करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, सिर्फ और सिर्फ इंटरकनेक्ट करता है, इट विल इंटरकनेक्ट, समझ गए। ये चीज हमने देख ली, अब ये भी हम लोग को समझ में आ गया। फिर आते हैं कुछ मेजर डिवीजन है, नर्वस सिस्टम के कुछ मेजर डिवीजन है, उनको भी पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे देखो लगाया हुआ है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया था कि ब्रेन है और अपना स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों चीजें हैं। पहली क्या आ जाती है? सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता हूं आपको, ये हमारे ब्रेन में रहता है, और सेंट्रल नाम है ना इसका, सेंट्रल। तो समझ लो कि ये देख रहे हो, ये पार्ट, ये पार्ट देख रहे हो, सेंट्रल, इसमें ब्रेन इंक्लूड होता है, और आपका क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है? ब्रेन।
तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। ये चीज हमने समझ ली। फिर आता है हमारे पास पेरिफेरल, अभी इसको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पीएनएस भी बोलते हैं। ये पीएनएस गाजी नहीं है, सीएनएस और पीएनएस। इसमें क्या होता है भाई, ये जानते हो हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में छोटे छोटे जगह से फैला हुआ है, समझ गए। तो ये जो नर्व्स है ना, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इमर्ज करके जाती हैं, उनसे सब पूरी बॉडी में गया है, तभी तो पता लगता है। पता चला सिर्फ और सिर्फ सोचो सीएनएस होता हमारे पास, तो भाई जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन रिलेटेड कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ हलचल होती तभी पता लगता है ना। लेकिन पीएनएस की वजह से हमें पता लगता है कि भाई किसी ने हाथ काट दिया मेरा, समझ गए। ये किसकी वजह से पता लगता है, पीएनएस की वजह से। अभी इसमें और भी चीजें आती हैं, ये आप ध्यान से देख लो कि ये जो आपके बॉडी में धीरे 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 हर जगह जा रही है, ये जो जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनएस। अब आता है उसके बाद हमारे पास पीएनएस के भी दो डिवीजन है। मैंने बोला था पीएनएस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, वो पूरी बॉडी में ही फैल रहा है, इस वजह से, समझ गए। तो इसके में आता है हमारा क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलिए इसको भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। सोमैटिक जो होता है ना, वो बेटा हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि कोई भी एक्शन ऐसा जो आप खुद से कर रहे हो, मसल जो भी मसल वर्क कर रही है, वो जो खुद से आप करवा रहे हो उससे। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मुझे ये पता है कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग सही है ना, हाँ, लिखना पड़ेगा, समझ गए, मुझे लिखना पड़ेगा, बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। तो हमें क्या है, ये क्या था, मेरा वॉलेंट्री एक्शन था। ये मेरी जो मसल, हाथ की ये जो हैंड है मेरा, इसकी मसल जो उठी और इस पे लिखा, वो किसने करवाया, मैंने करवाया ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कभी स्कूल में मार खाए हो, कभी स्कूल में भी कभी भी मार खाया तो होगा यार। ऑब्वियसली आज की डेट में ये चीज अलाउड नहीं, लेकिन तुम लोग ने जरूर खाया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत खाया है भाई, मैं बहुत मार खा चुका हूँ, है ना। तो क्या होता था, जब भी मैम मारने चलती थी तो क्या करते थे हम लोग, ये करते थे, याद है, कभी भी ये याद है कि आपको भी, जब भी कोई मारने चलता था ऐसे ऐसे ये, और मैम कहते थे हाथ हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे करते जाते थे और नीचे घुसते जाते थे। हुआ है कि नहीं, वही सेम चीज, समझ रहे हो। तो वो एक्शन कौन करवा रहा है, वो एक्शन आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। क्लियर है ये चीज सॉरी, ये चीज क्लियर है। ये कौन करवा रहा है भाई, ये पता किसको लगा कि भाई यहां पड़ने वाली, जल्दी से नीचे झुको, हाथ कट गया ये पकड़ो, ये वॉलेंट्री एक्शन है, खुद कर रहे हो आप, ये अपने आप नहीं हो रहा, समझ गए। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे आते हैं। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन्स ऑफ गैंग्लिया है, गैंग्लिया बोल दो, गैंग्लिया ही बोलते हैं वैसे इसको, गैंग्लिया ही होती है, ठीक है। इसमें गैंग्लिया और नर्वस का क्या है, नर्वस नहीं सॉरी, नर्व्स का क्या है, एक पेयर होता है, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है, ये क्या कंट्रोल करता है, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके, इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि आपका स्टमक, या छोड़ो आपका लिवर, भाई लिवर काम कर रहा है ना आपका, है ना। आपका हार्ट जो है वो काम कर रहा है ना, वो हार्ट कैसे काम कर रहा है, आप चाह सकते हो कि मेरा हार्ट अभी 10 मिनट के लिए रुक जाए, आप ये तो चाह सकते हो कि मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे रहे 5 मिनट के लिए, भले दर्द हो, लेकिन ये चाह सकते हो कि मेरा हार्ट जो है वो बीट करना रुक जाए 5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो एक्शंस हो रहे हैं हार्ट के, ये इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका डाइजेशन हो ही रहा है, वो डाइजेशन आप चाहते हो, आपने खाना खा लिया, आप चाहते हो कि यार नहीं ये थोड़ी देर डाइजेस्ट ना हो, ऐसे ही रहे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो आपके चीजें कंट्रोल में नहीं रहती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, या इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलो, कंट्रोल ओवर योर बॉडी बोलो, ठीक है। ये चीज हम लोग ने समझ लिया, और इसमें इंटरनल ऑर्गन्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो चीज इंक्लूडेड होती हैं, समझ गए। ये क्या हो गया आपका। अच्छा इसका एक और एग्जांपल दूं तो मैं इनवॉलेंट्री का, थोड़ा मजाक के तौर पे ही बता रहा हूं, बट कभी रात में सोते हुए पैर की नस चढ़ी है, कभी भी रात में सोते हुए पैर की नस चढ़ी है, वो क्या करता है, वो वॉलेंट्री है कि वो इनवॉलेंट्री, ये आप पे छोड़ता हूं मैं, इसको सोचिएगा कि रात में सो रहे हो और एकदम से पैर की नस जो चढ़ जा रही है, वो वॉलेंट्री एक्शन है या इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको जरूर आप एक बार सोच के देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेजर पार्ट जो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक बार अलग अलग भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको पढ़ते हैं। अब ब्रेन क्या होता है भाई, देखिए ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है आपका बॉडी का, लिटरली बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है।
अब इसमें देखो ब्रेन जो है आपका वो इतना डेलिकेट है, ब्रेन से ही सब कुछ है, ब्रेन एंड स्पाइन। कहीं ना कहीं आपको देखो स्पाइन को क्या बोला जाता है भाई, स्पाइन को क्या बोला जाता है कि इसकी वजह से अगर ये ना हो तो भाई दिक्कत बढ़ जाएगी, कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो ब्रेन के भी ऐसे ही है सेम। तो ब्रेन में आप ये सोचिए इतना डेलिकेट ऑर्गन है, तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इस पे क्या चाहिए होगा, इस पे बहुत सारी हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगी कि यार ये इसको कुछ ना हो, ब्रेन को कुछ ना हो। हाथ एक बार ऐसे कट जाता है, खून निकल गया, ठीक है, लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन अंदर की बात कर रहा हूँ, ऑर्गन की, ब्रेन की, वो जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें क्या क्या है, जैसे ब्रेन बॉक्स और कार्नियम, कार्नियम ऑफ द स्कल, ये सब चीजें मिलके कुछ प्रोटेक्ट करती हैं। अभी इसको हम लोग लेयर बाय लेयर खोल के देखेंगे, ब्रेन को पूरा चेक करेंगे कि भाई कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। इसमें क्या होता है ना, मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है। वो कौन सी कवरिंग होती है, एक आपका आ गया मेनिक्स, कह सकते हो इसको, मेनिक्स मेम्ब्रेन इसको कह सकते हो, ठीक है। मेनिंग्स भी कहते हैं, मेनिन्स भी कहते हैं इसको, लेकिन आप मेनिक्स भी कह सकते हो इसको। तो ये एक पार्ट आ गया, ये आपका ब्रेन का पूरा पार्ट है, ये ब्रेन है। अभी इसको मैं एक अलग विजुअल से दिखाऊंगा। और ये आपके यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेन, ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास, अब देखो इसमें समझो, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी स्किन हो गई। फिर हमारे पास आता है एक लेयर ये, फिर कार्नियम, जो हम लोग ने क्या बोला था, यहाँ पे पढ़ा था कार्नियम। अब ब्रेन यहां से बच रहा है भाई, इससे सोचो कितनी सारी लेयर्स हैं। कार्नियम, फिर आता है हमारा ड्यूरा मैटर, फिर आता है आर्कनॉइड मैटर, तो ये सारे आता है, फिर पिया मैटर आता है। तो बहुत सारे जो आपके क्या है लेयर्स हैं, तब जाके ये प्रोटेक्ट हो पा रही है, ऐसे ही नहीं प्रोटेक्टेड है, समझ गए। इसीलिए कभी भी देखो आपका सर लड़ता है, जब कभी सर लड़ता है आपका, तो क्या होता है, क्या होता है वहां पे, सर जब लड़ता है तो बहुत सारी लेयर्स होती है ना। अगर सिर्फ ब्रेन हो तो क्या हो जाए, एकदम से लड़ जाओ और आप भाई पागल हो सकते हो। तो ये चीजें हो सकती हैं, पागल इन द सेंस कि भाई आपको डेफिनेटली डैमेज होगा, तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होंगी, है ना। तो ये क्या होता है, ड्यूरा मैटर जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये फाइबरस होती है थोड़ी, ठीक है। ये फाइबरस मेम्ब्रेन होती है और ये थोड़ी टफ मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको मदर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसको मदर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ड्यूरा मतलब टफ और मटेर मतलब मदर, समझ गए। फिर आता है हमारा आर्केनॉइड। इसमें क्या होता है, ये एक थोड़ी सी पतली सी लेयर है, मिडल लेयर इसको कह सकते हो, मिड में आ रहती है। और ये क्या है, ये थिन लेयर है, थोड़ी सी पतली लेयर होती है। और देखो इसमें वेब लाइक कुशन होता है, जब कभी लड़ते हो ना तो वो कुशन जो होता है ना वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कभी भी जैसे आप देखना, कभी भी आपका सर लड़ता है तो जो शॉक लगता है ना वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, उसी इसी लेयर में होता है, इसी लेयर में वो क्या होता है, वेब लाइक होता है, हल्का सा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आती है हमारे पास क्या, पिया मैटर, पिया मटेर एक तरीके से। इसमें क्या होता है, ये इनर मोस्ट और हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन है, हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, हल्की सी, देखो इसमें क्या होता है ना, हल्का सा विस्कस टाइप का समझ लो इसमें होता है, समझ गए। तो ये हमारी एक और मेम्ब्रेन है और ये और ज्यादा शॉक भी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक। रिचली सप्लाई विद ब्लड, ब्लड से ये सप्लाई करती है। अब आते हैं हम लोग अपने किस पे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पार्ट्स होते हैं भाई, अभी हमने यहाँ पे देखा था सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब चीजें, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें दिखाऊं आपको, ये सबसे बड़ा पार्ट जो है ना, ये जो देख रहे हो, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्लम सॉरी, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम आएगा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा सेरिब्रम। अब देखते हैं, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये पार्ट जो है जिसमें ग्रूव्स निकले, ऐसे ऐसे ग्रूव्स देख रहे हो ना, ये ग्रूव्स देख रहे हो ना, ग्रूव्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट पोर्शन है। कभी बोला होगा, देखा होगा आपने, वो मीम देखा है कभी, मीम आता है कि इसको देखिए, इस चित्र को देखिए, उस मीम आता है कभी कभी, मैंने देखा है उसको, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आजकल तो वायरल होती है ना, कि इस चित्र को देखिए, अगर आपको घोड़ा दिख रहा है तो आपका राइट ब्रेन ज्यादा यूज होता है, और अगर आपको गधा दिख रहा है तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज होता है। ये आपने देखा होगा, है ना, वो यही है सेरिब्रम। अभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो ये क्या होता है ना कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड का मतलब हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जब ये 2 हाफ में डिवाइड होता है ना, 2 हाफ में, जब कभी ये देखा है ना, क्या होता है, बोलता है कि ये चित्र को देखिए और इसमें क्या है, इस चित्र में क्या है, घोड़ा दिख रहा है तो राइट ब्रेन यूज हो रहा है, हाथी दिख रहा है तो लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ये लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, समझ गए। ये बेटा हो गया इसका सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल
हेमिस्फेयर। ठीक, अब आते हैं इसको, हम लोग इसको जानते हो, ये ना सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेरिब्रम ही होती है। इसमें ग्रूव्स होते हैं। आपने कभी देखा ना कि हमें इतनी पुरानी पुरानी बातें क्यों याद रहती हैं? उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे मुझे उसकी याद आती रहती है। मुझे उसकी याद क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास सेरिब्रम है। भाई हमारे पास सेरिब्रम ही ना होता तो भाई ना याद आती। अच्छी बात है भाई कि तुम्हें उसकी याद आती है, समझ गए? तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ये जो ग्रूव्स देख रहे हो, इसी में जाके तुम्हारी वो जो मेमोरीज है वो स्टोर होती हैं। यही है स्टोरेज, यही तुम्हारी रोम है। रैम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो फास्ट मेमोरी के लिए होता है, लेकिन ये आपकी क्या है, रोम, स्टोरेज। तो ये जितने ज्यादा ग्रूव्स होंगे उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी। उतनी अच्छी आपकी मेमोरी हो जाएगी, जितने ज्यादा ग्रूव्स होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी हो जाएगी। तभी देखो हम लोग कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज याद रह जाती है बहुत लंबे समय तक, तो वो क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है, ये स्टोर हो जाती है हमारे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमको। अगर ये चीज क्लियर हो गई है, अब देखो यही रिजेस और ग्रूव्स मैंने बहुत आसान भाषा में तुमको समझा दिया है, इसको इतना तुम याद करने के लिए समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके आउटर रीजन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर को मेडुला बोलते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें, समझ गए? फिर क्योंकि ये क्या होता है ना, हॉलो होता है अंदर से थोड़ा हॉलो होता है, इस वजह से इसको आउटर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। राइट, ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब ये करता क्या है, ये जानते हो, जो कॉर्टेक्स होता है ये सेल बॉडी को कंटेन करता है, किसके, न्यूरॉन्स के। और ग्रेइश कलर में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रे मैटर होता है, इसलिए ग्रेइश कलर का हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेल बॉडी के न्यूरॉन्स को कंटेन करता है अपने अंदर। क्लियर है ये चीज? उसके बाद इनर पार्ट जो होता है वो एक्सॉन की वजह से व्हाइट मैटर कंटेन करता है, उसको व्हाइट मैटर भी बोलते हैं हम लोग। समझ गए? ये चीज हम लोग ने समझ लिया। फंक्शन क्या है मैंने अभी आपको बताया, इंटेलिजेंस आपका, आपकी मेमोरी। भाई जितना ज्यादा याद रहेगा उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनते जाओगे, इसी पे तो बेस्ड होता है। या तो इंटेलिजेंस कह सकते हो, कॉन्शियसनेस हो गया कि आपको यार समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो कि तुम ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारा फोन थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है तुमसे। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझना है इसको, बहुत बढ़िया याद आएगा। कॉन्शियसनेस का समझा रहा हूं। तो अब समझो ऐसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आपका ध्यान पढ़ाई पे लगा हुआ है, एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने फोन अपना वहां रखा है और उसमें पासवर्ड नहीं लगा। आपके पेरेंट्स आते हैं, फोन चेक करना शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगेगा? नहीं। इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तुम कॉन्शियस हो जाओगे और उधर ध्यान देने लगोगे। भले तुम मुंह तुम्हारा ऐसे, चेहरा तुम्हारा नीचे रहेगा, लेकिन ध्यान तुम्हारा उधर ही रहेगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। क्लियर हो गया? ये चीज अब क्लियर हो गया भाई। इससे ज्यादा आसान भाषा मुझे नहीं आती है, एकदम रियल एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ, जो जो चल रहा है ना उसी से समझा रहा हूँ। कॉन्शियस हो जाओगे ना, वही चीज है ये, समझ गए? तो कोई भी, अब इससे क्या होगा, वॉलंटरी एक्शन, कि हाँ भाई अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं उठ रहा हूँ, मम्मी मेरा फोन कहाँ है, देना, अच्छा तुम्हारे पास है, दो। तुरंत लेने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे अपना कि भाई ले लें किसी तरह। वो कौन करवा रहा है? वो यही फंक्शन है भाई, सेरिब्रम का फंक्शन है। सेरिब्रम ही करवा रहा है ये सारी चीजें। क्लियर हो गया? ये कौन करवाता है? ये सब चीजें जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में याद था। मतलब सोचो ऐसे कि इसको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। ऐसा कभी आया है यार, इसको कहीं तो देखा हुआ है? ऐसे कोई भी आपके सामने से गया, इसको कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहाँ देखा वो याद नहीं आ रहा। अब वो सब कॉन्शियस माइंड में था कि इसको कहीं देखा हुआ है, इसको कहीं भी आपने देखा होगा, वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बट वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में था। क्लियर हो गया? ये कौन करवाता है? ये आपका सेरिब्रम करवाता है। यार इसको कहीं तो देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, बट याद देखा है, ये पता है मुझे, है ना? ये चीजें हमने देखी, तो ये कौन करवाता है? हमारा सेरिब्रम। आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बना के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, अच्छे से समझ जाओगे। देखो ड्यूरा मैटर बताया था ना, ऊपर की लेयर, फिर बीच में क्या थे, आर्कनॉइड, ये देखो आ गई बीच वाली लेयर, तीसरी लेयर पिया मैटर। समझ गए? फिर ये ग्रूव्स आ गए, सारे ये ग्रूव्स हैं, देख रहे हो ये ग्रूव्स हैं। ये कौन, क्या चीज है भाई? ये हमारा सेरिब्रम है। समझ गए? अभी सेरिबेलम और वो सब भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है उसमें। ठीक है, अब आता है हमारा सेरिबेलम। चलो सेरिबेलम अब दिखाता हूं तुम लोग को। अभी सेरिबेलम कभी वो सुना होगा, यहाँ मत मारा करो, यहाँ छोटा दिमाग है। ए बंडी, यहाँ नहीं मारने का, यहाँ पर उनका छोटा दिमाग है। ये एक मूवी में डायलॉग भी है। वो छोटा दिमाग क्या है? अरे बेटा वो छोटा दिमाग नहीं, वो आपका क्या है, वो आपका सेरिबेलम है, जो यहाँ देख रहे हो। ये आपका क्या है? सेरिबेलम। समझ गए? तो ये सेरिबेलम है आपका, और ये काफी छोटा होता है, सेरिब्रम से तो काफी छोटा होता है ये। और ये क्या, जस्ट बिलो द, जस्ट एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, उसी पे ये रहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये इसके पास भी आउटर कॉर्टेक्स होता है, वो भी ग्रेइश मैटर का होगा, बिल्कुल, है ना? और इसके बाद क्या है, इसमें सेंट्रल में बीच में इसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है,
जो कि एक मेडन सेक्शन में ब्रांच लाइक ट्री जैसा अपीयर करता है। ठीक, ये चीज समझ गए हम लोग। अब इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन है बैलेंस क्रिएट करना। कोई भी मस्कुलर बैलेंस है, हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, ये जो बैलेंस क्रिएट कर पा रहा हूं मैं हाथ में, ये ऐसे बैलेंस है ना, क्यों हो पा रहा है? हाथ ये खड़ा कर दे, रेज योर हैंड, हाथ रेज कर लिया। अब मान लो मैंने बोला कोई रेज, ऐसे उठा, गिर जा रहा है, ये गिर जा रहा है बार बार। ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है हमारे किसकी वजह से? हमारे सेरिबेलम के किसी मैल फंक्शनिंग की वजह से। लेकिन अगर सेरिबेलम बढ़िया काम कर रहा है तो हाँ, रेज योर हैंड लीजिए सर, है ना, फिंगर उठाइए, उठा ली सर फिंगर्स। समझ गए? ये चीज समझ में आया? तो ये बेसिकली क्या काम होता है इसका? ये आपका बैलेंस क्रिएट करता है मसल्स में। मसल्स का जो बैलेंस, मस्कुलर एक्टिविटी में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, एग्जांपल देता हूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब कैसे दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ? हाँ सुनो, बढ़िया है। तुमने एक पत्थर लिया, कोई बैठा हुआ है ना, कोई बैठा हुआ, उसको कस के खींच के मारा। कुत्ता बैठा हुआ है या डॉग बैठा हुआ है, डॉगेश भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई डॉगेश भाई बैठे हुए हैं, तुमने एक पत्थर लिया और उसको कस के खींच के मारा, ठीक है। वो क्या करेगा? वो दौड़ाएगा तुम्हें। अब दौड़ाएगा तो तुम्हें तुम्हें कैसा पता लगेगा कि हाथ से दौड़ना है कि पैर से? कौन सी मसल काम करेगी? कोऑर्डिनेट किससे करोगे? ब्रेन से ना। पता है तुम्हें कि वो काटने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन चलाओगे क्या? पैर ना, ब्रेन तो चलाओगे नहीं। दौड़ने के लिए तो पैर ही चलाओगे ना। वो कौन बता रहा है? वो ये बता रहा है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ये बताएगा। समझ गए? ये चीज समझ में आया? ये होता है इसका काम। क्लियर हो गई? मान लीजिए कि कोई भी गर्म चीज है, लेट्स से दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ ग्लास, और ये एकदम गर्म है, ये गर्म है एकदम, ये गर्म है, ये तुम्हारे ब्रेन को पता लग गया है। हटाओगे कैसे? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसे दिखाओगे? क्या इसको इससे छोड़ के इस हाथ में ले लोगे? नहीं ना, इसको भी हटा लोगे पीछे, यही करोगे ना। तो ये कैसे होगा? ये किसकी वजह से होगा? ये इसी की वजह से होगा। समझ में आ गया? मस्कुलर एक्टिविटीज के जो भी कोऑर्डिनेशन होते हैं, ग्लास उठाए तो पानी पी लेता हूँ। जो मस्कुलर एक्टिविटीज की जो भी कोऑर्डिनेशन होते हैं वो कौन करवाता है? वो ये पर्टिकुलर थिंग करवाता है। समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया डायग्राम बना के आया है तुम लोग को। देखो, कंट्रोल्स, पोस्चर, बैलेंस, फाइन मोशन, मूवमेंट। भाई बैलेंस हम लोग को बोला जाता है ना कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठो, है ना। मेरू हिंदी में जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने गांव वगैरह जाता हूँ तो मैं काफी काम करता था ऐसे झुक के, तो लोग अपना मेरुदंड, यही बोलते थे, मेरुदंड जो है उसको स्ट्रेट करके रखो, है ना। अपनी बैक स्ट्रेट करके रखो, ये इंग्लिश में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा? इसी के लिए बोला जाता है। स्पाइन भी सही रहेगी और आपका ये जो है ना सेरिबेलम, छोटा दिमाग, वो भी बढ़िया रहेगा, एकदम मेंटेन करेगा पोस्चर आपका। समझ गए? तो दिस इज द रीजन, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। समझ गए? और ये जो है ये हमारा हमने देख लिया। अब देखिए क्या होता है। सेरिबेलम का एक और काम है, ये जो है ना, द इम्पल्स फ्रॉम परफॉर्मिंग मस्कुलर आर्ट, वही चीज मैंने बताई है। ये कहां ओरिजिनेट करती है? सेरिब्रम में। एग्जांपल समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ये ग्लास मैंने उठाया था, ये गरम लगा। ये गरम किसको लगा? किसको पता लगा? सेरिब्रम को, सॉरी सेरिब्रम को, लार्जर वाले को, बड़े वाले को। ये किसको पता लगा? सेरिब्रम को। लेकिन अब इसको छोड़ना है, ये किसने बोला? इसने बोला, ये बोला सेरिबेलम ने। समझ गए? ये सेरिबेलम ने बोला कि मतलब ये सिंपली बात ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ये कोई चीज गरम लग रही है तो ये गरम तुम्हें किसको लगी? किसको पता लगा? सेरी पहले वाले को, भाई बोलो ना, सेरिब्रम को, सेरिब्रम को। लेकिन इसको छोड़ने का आइडिया कौन देगा कि भाई भैया छोड़ो इसको, बहुत गर्म है? सेरिबेलम। समझ गए? ये चीज इसकी बात है। कुत्ता दौड़ा रहा है, कुत्ता दौड़ा रहा है, पता है कि वो, मान लो कुत्ते ने काट ही लिया, डोगेश भाई ने तुम्हें काट लिया, अब दर्द हो रहा है, ये दर्द किसको होगा? सेरिब्रम को। भागोगे, पैर चलाओगे, किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। क्लियर है? ये चीज अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगाटा। अब ये जो होता है ना, ये सबसे लोएस्ट पोर्शन है, ये लोएस्ट लिख लो इसको, लोएस्ट पोर्शन, ये सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है, लोएस्ट पोर्शन होता है। और ये मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे होता है। ये देखो, ये जो है ना, ये देखो, ये है, ये देख रहे हो ना, ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है ये। और इसका क्या है ना फंक्शन? इसका फंक्शन होता है कि ये कोई भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए एलिमेंट्री कनाल का हो गया, वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीदिंग, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। समझ गए? ब्रीदिंग हो गया आपका, हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मेडुला ऑब्लंगाटा हो रहा है। एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत तेज भागो, बहुत तेज भागो, उसके बाद हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कैसे होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल कर रहा है कि इसकी हार्ट बीट तेज करो जल्दी।
ये भाग रहा था। क्लियर हो गया, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया। और ये क्या करता है, बेसिकली आपके इंटरनल ऑर्गन करता है, तो जाहिर सी बात है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होंगे उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग ने समझ ली कि भाई कोई भी चीजें हैं वो इसकी वजह से ठीक है। अब आता है हमारे कुछ प्राइमरी रीजन जो है हमारे ब्रेन के। तो भाई देखो, ब्रेन तो ओवरऑल सब कुछ प्राइमरी ही है उसमें, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो हमारा आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन जो है ना वो हमारा कुछ तीन सेक्शंस में, तीन पार्ट्स कह सकते हो, डिवीजन है उसका बेसिकली। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। समझ गए, ये चीज समझे। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए, फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरिब्रम पहला। ठीक है, सेरिब्रम आ जाता है। अब सेरिब्रम का क्या स्ट्रक्चर हो गया, ये चीज हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया। इंटरनल मेमोरी, जो इंटेलिजेंस मेमोरी जो होती है वो सब किसके लिए, किसमें होता है हमारा, इसमें हमारा क्या है, ये मेमोरी, मेमोरी, अरे यार जस्ट सेकेंड, मेमोरी प्लस इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सब चीजें। थैलमस क्या होता है ना कि ये देखो रिलीज करता है अपना जो पेन और प्रेशर जो होता है ना उसको रिलाइज करता है। इस पे पेन हो रहा है, ये क्या पेन हुआ, ठीक है, ये कौन बता रहा है भाई, ये यही बता रहा है थैलमस। हाइपोथैलमस क्या करेगा, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फीवर आ गया, समझ गए, इसका काम क्या होता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन कर ले। समझ गए, जैसे पसीना क्यों होता है, ऑस्मो 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 रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्यों होता है, वो क्यों होता है भाई, क्योंकि यही चीज आपके पसीना होकर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो हो रहा है वो मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से भैया, हाइपोथैलेमस की वजह से। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है भाई, स्मॉल टैबुलर, भाई इनके रिफ्लेक्सेस, भाई कभी वो सुना है, जंगल जाओगे, हाँ जाएंगे, शेर के पास जाओगे, हाँ जाएंगे, डरोगे तो नहीं, ये ऐसे कर दिया एकदम से। अब ऐसे करने पे आंख जब झपक जाती तो वो कहता था दोस्त आपका कि अरे डर गया डर गया डर गया, ये तू क्या जंगल जाएगा, होता था ना। वो जो ऐसे कर रहे हो रिफ्लेक्स, वो जो रिफ्लेक्स आ रहा है, वो जो एकदम से ऐसे करने पे रिफ्लेक्स आ रहा है, वो कौन करवा रहा है, मिड ब्रेन करवा रहा है। तो तुम जंगल जाओ, शेर के पास भी जाओ, डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो, लेकिन परेशान ना हो, तुम जितना भी कर लो ये चीज तो होगा, क्योंकि हमारे पास मिड ब्रेन है। हो सकता है आपके दोस्त के पास ना हो क्योंकि वो ऐसे ना करता हो। क्लियर है, तो ये चीजें हम लोग ने समझ ली। कभी याद करो, एक ईयर्स में भी होता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लेक्चर देते देते एकदम से कोई मक्खी मच्छर कुछ भी होगा ना, कोई भी इंसेक्ट, वो कान के पास होता है, बोले जो वाली आवाज होती है, वो ऐसे होता है, तो हाथ यहाँ नहीं जाता है भाई, हटा तो मैं यूं भी सकता हूँ, यूं भी सकता हूँ, लेकिन वो हाथ नहीं जाता, हाथ ऐसे होता है, तो यूं, ऐसे यूं करते हैं। या कोई भी अगर कोई भी पतला सा कोई भी गुदगुदी या ऐसा कुछ करने के लिए कोई भी ऐसे ला के लगाता है, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। वो कान का होता है बेटा, वो कान का रिफ्लेक्स होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, मिड ब्रेन। जबकि सोचो कर तो ऐसे भी सकते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं इसको, क्योंकि ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, तुरंत रिफ्लेक्स आता है हम लोग का, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्लियर है, ये चीज भी होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन, भाई इसमें हमारा सेरिबेलम होता है, मैंने बताया था पीछे का पार्ट होता है, और इसमें फिर हमारा पॉन्स भी होता है। ये चीज क्या होता है ना, देखिए ये हमारा, अभी मैंने ऊपर आपको शायद दिखा था, इसमें देखो होगा, हाँ ये देखो, ये पार्ट जो होता है ये हमारा है, ठीक है। इसका क्या काम है भाई, कि ये जो इम्पल्स है वो कैरी करता है एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में, एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली बात कर रहे थे उस टाइप से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उसको करता है और कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है। फिर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसको हम लोग पूरा ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। छोटा नहीं है, अगर इसमें डीप जाओगे तो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग जिस एग्जामिनेशन के पढ़ रहे हैं उसके लिए छोटा ही है, ठीक है। अब ये कहां से शुरू होता है, ये भाई हमारे यहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है, लोअर बैक तक जाता है, बिल्कुल लोअर बैक तक, ठीक है, आपके पेल्विक बोन के जस्ट ऊपर ही तक जाता है ये। तो ऐसा समझ लो कि ये कहां से शुरू होता है भाई, ये शुरू होता है मेडुला से हमारे ब्रेन के, और कहां तक जाता है, बिल्कुल नीचे तक, ठीक, लोअर बैक, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लोअर बैक तक। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेसिकली ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, जो चीज ब्रेन में होती है उसका उल्टा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। कैसे पढ़ते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड हैज अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर। हुआ था भाई वहां पे व्हाइट और ग्रे मैटर था। अच्छा अब ये बताओ, व्हाइट और ग्रे मैटर तो था, मैंने आपको बताया भी था, उसमें कैसा था, उसमें व्हाइट ऊपर था कि ग्रे ऊपर था, याद करके देखो, सोच के देखो, अभी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। उसी तरीके से जो भी होगा उसका जस्ट उल्टा इसमें हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई, तो मतलब यहां पर रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। अब ये
फ्रॉम नहीं, फॉर्म है, दैट इन द ब्रेन, जो भी आपका रिवर्स फॉर्म में होता है, रिवर्स फॉर्म में होता है, जो आपका ब्रेन में होता है उससे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं, और जो न्यूरॉन्स की क्या होती हैं, इनर साइड पे लिंक करती हैं। क्लियर हो गया ये चीज। इनर मैटर जो होता है, इनर मैटर, इनर साइड एंड व्हाइट मैटर ऑन द आउटर साइड, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें व्हाइट मैटर इसको आउटर साइड में मिलता है। याद करो वहां पे था ना, वहां पे इनर साइड में था ना, यहाँ पे व्हाइट मैटर आउटर साइड में होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ने एक बेसिक चीजें समझ ली हैं। इसमें हमें कुछ चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि ये एक एक फ्लूइड से कवर होता है जो इसको शॉक से बचाता है। ये आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। फ्लूइड में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा जब भी कभी शॉक लगता है तो उससे बचाता है, उससे ये आपको बचाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। फिर आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिफ्लेक्सेस हो गए, जो कि आपके बिलो के द नेक के रिफ्लेक्सेस हो गए, ये कौन करता है, मिड ब्रेन का। अभी बता था, यहाँ पे मक्खी आई, ये कर दिया, ये आया मिड ब्रेन के, ये देखो ना, ये ऊपर है ना, ये कर दिया। अब लेकिन आप सोचो कि यहां कुछ काट रहा है, यहां कुछ काट रहा है, या पैर में आपके कुछ काट रहा है, क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसे सर मारोगे, सर तो नहीं मारोगे ना पैर पे। या मान लो कि यहाँ पे कुछ काट रहा है, ऐसे मारोगे, नहीं करोगे ना भाई, ये तो नहीं करोगे, ऐसे करोगे। क्लियर है कि नहीं। इसीलिए इसका रिफ्लेक्ट ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। उसके बाद जो भी इंपल्स जा रहा है उसने तुरंत क्या किया, मारो इसको भाई, मारो इसको, पटक के मारो। तो ये रिफ्लेक्स बिलो द नेक हो गया। क्लियर, ये चीज हो गई। फिर आता है हमारे पास सेंसरी इंपल्स का। इसका दूसरा क्या होता है, ये कुछ सेंसरी इंपल्स करता है स्किन और मसल को ब्रेन में। अभी अभी एग्जांपल दिया भाई, यही चीज समझाया है मैंने, ठीक है। बस इसको दो फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इट कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन टू मसल। भाई अभी अभी मैंने आपको ये चीज समझा दिया, क्लियर हो गया। हैंड लिम्स मतलब हैंड वगैरह, भाई ये चीज मैंने अभी तो समझाया ना, समझ गए। तो ये अगर समझ गए हो तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास पीएनएस। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, सीएनएस पीएनएस दोनों हम लोग ने देख लिया था। इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कार्नियल नर्व्स और दूसरा आता है स्पाइनल नर्व्स। कार्नियल नर्व्स जो होते हैं वो 12 पेयर के होते हैं, 12 पेयर के होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 31 पेयर होते हैं। समझ गए। ये एक बेसिक चीज थी, ये इंपल्स कैरी करता है, ये आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया था। फिर आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। इसको भी हम लोग ने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, जो कि हमारे क्या था, जो भी हमारे अंदर के ऑर्गन होते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनवॉलेंट्री होते हैं, हम लोग अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, उस एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ गए। तो इसमें क्या आता है, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, ये जो वायलेंट एक्शंस आपके, एग्जांपल लड़ाई करनी है, लड़ाई एकदम से, जिसको एड्रेनल रश कहते हैं। एड्रेनल रश क्यों होता है, कोई भी वायलेंट एक्शन होने होता है। मान लो एग्जांपल कि आपको कोई मारने आ रहा है एंड यू नो कि भाई ये मुझे मार देगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन में मारोगे ना उसको, वायलेंट एक्शन इसकी वजह से हो रहा है, राइट। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन कौन लेके आता है, हमारा पैरासिम्पैथिक। अब देखो एक डिफरेंस होता है रिफ्लेक्स में और वॉलेंट्री एक्शंस में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो किया आंख में, वो जो शेर डरोगे तो नहीं, जंगल जाओगे शेर के पास जाओगे डरोगे तो नहीं, ये वाला ये रिफ्लेक्स है। वॉलेंट्री एक्शन ये है जानबूझ के करना, कोई कर नहीं रहा, डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, यही है बेसिकली। और आइए इसके बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्सेस में क्या है कि ये जो है, ये किसी, देखो वही अभी बोला ना कि रिफ्लेक्सेस क्या, कोई कोई स्टिमुलस होगा ना तब होगा। ये छुआ, गर्म था, हाथ हटा लिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्स है। अब छुए रह रहे हो तो भाई तो तुम्हारी मर्जी है, वो तो तुम एकदम प्रो हो, है ना, हैवी ड्राइवर हो, तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद सेल्फ प्रोटेक्टिव, बिल्कुल रिफ्लेक्स जो होता है ऐसे कि भाई लग ना जाए इसलिए ऐसे आंख बंद करते हैं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन में काम आता है। लेकिन ये जो भाई डिजायर गोल, आपको पता लगा गरम गरम चाय बढ़िया लग रही है, पूरी ऐसे उड़ेल ली अपने ऊपर, ऐसे करके पी गए, तो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, किसी का मुंह भी तो जल सकता है, वो रिफ्लेक्स होगा, ये रिफ्लेक्स होता है। समझ गए। विलिंग थॉट, बिल्कुल वॉलंटियर एक्शन, ठीक है, ये भाई एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी कटिंग है। अब ये क्या होता है, जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसमें क्या होता है, ये कमांड करता है मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड या ऑटोनॉमिक नर्व से। समझ गए। और ये क्या कमांड्स इसकी कहाँ ओरिजिनेट होती है, वॉलंटरी की, ब्रेन में। क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। आपने कभी नोटिस किया, बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं होते इन सेंस, है ना। छुए रहोगे, ये रिफ्लेक्स छुए रहोगे, ये हटाओगे ना हाथ, रिफ्लेक्स में हटाना ही होता है। कभी वो देखा है तुमने, कभी मूवी कोई भी ऐसी वीडियो इंस्टा वगैरह पे आती होगी आपके सोशल मीडिया पे, कि वीडियो आ रही है, एकदम से वो शांति से होता है, एकदम से भूत का चेहरा आता है, तो वो ऐसे डर जाना, वो डर जाना क्या होता है, वो रिफ्लेक्स होता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो मोस्टली इसका ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती है वहां से आता है इसका, वो जो भी आपका डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये
और इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व मसल्स एंड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी होती हैं और इसमें सिर्फ मसल आती हैं, वॉलंटरी एक्शन में सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं। तो अब इसके बाद थैंक यू फ्रेंड्स, आ गया है हमारा, हम लोग ने एक प्रॉपर तरीके से अपना जो नर्वस सिस्टम था उसको कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी अब इशू आपको नहीं होगा, बिकॉज इट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू वेरी मच थरोली, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।